welcome to Get Academy Plus. So today we are going to start the numerical portion on the basics of the induction machine. Till now we have discussed about all the basic concepts which were required to understand the working principle of the induction machine. And now we will go for the numerical portion of this particular topic. There are very simple numerical based on this particular topic, and such kind of numericals are mostly generally asked in many examinations. अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो आते रहते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते रहते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल्स. तो अपन बात करते हैं बहुत बेसिक से, मैं मतलब एकदम स्क्रैच से मैं शुरू करूंगा और स्क्रैच से देखना कि आपका कंसेप्ट किस तरीके से बनता है. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में. क्या बोला उसमें? अ 3 फेज इंडक्शन मोटर. क्या बोला? अ 3 फेज इंडक्शन मोटर runs at almost 1000 rpm at no load. नो लोड पे तो उतना मतलब जो उसका रेटेड स्पीड है उस रेटेड स्पीड के करस्पॉन्डिंग स्पीड के मतलब उस स्पीड के लिए क्या करना, मतलब जो उसका रेटेड स्पीड है उस स्पीड पे क्या करिए, नो लोड पे दौड़ रही है, उस मोटर के बारे में बोल रहा हूँ. एंड 950 एम्पियर एट फुल लोड. मतलब क्या, नो लोड स्पीड जो मोटर का दिया है वो दिया अपन को 1000 आरपीएम, और जो मोटर है उसका जो फुल लोड स्पीड दिया है इट इज गिवन अस 950 आरपीएम. ठीक है, when supplied with 50 hertz 3 phase line, when it is supplied with what 50 hertz 3 phase supply, ऐसा उसका बेसिकली कहने का मतलब है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर. क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ मोटर. परसेंटेज स्लिप एट फुल लोड पूछ रहा है. क्या? परसेंटेज स्लिप एट फुल लोड. और रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है. उसके बाद पूछा स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर. रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर. स्पीड ऑफ द रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर. ये क्या है बेसिकली? विथ रिस्पेक्ट टू जब बात करो तो रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करो. किसके बारे में? रिलेटिव बात कर रहा हूँ. स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड. और रिलेटिव के बारे में मैंने क्या बोला था, किसका डिफरेंस लेना है, कैसे लेना है, ये मैंने आपको उस टाइम पे सबको समझाया है. ठीक है, आगे पूछा कि रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्लीप ऑफ 10%. क्या? रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्लीप ऑफ 10%. तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो गिवन डेटा है उसको लिख लीजिएगा आराम से, उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड कीजिएगा. तो गिवन क्या है आपके पास? जो गिवन है इट रन्स एट ऑलमोस्ट 1000 आरपीएम. सो दिस इज NL नो लोड स्पीड विच इज इक्वल्स टू व्हाट सिंक्रोनस स्पीड, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1000 आरपीएम. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1000 आरपीएम. उसके बाद उसका जो फुल लोड स्पीड दिया है उस फुल लोड स्पीड के बारे में कितना है? दिस इज इक्वल्स टू 950 आरपीएम. फुल लोड स्पीड कितना है? 950 आरपीएम. व्हेन इट इज सप्लाइड विथ 50 हर्ट्ज 3 फेज लाइन. फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया. इस टाइप से सबसे पहले उसने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स. बेटा जो नो लोड पे स्पीड होती है ना मोटर की, इट इज इक्विवेलेंट टू द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मशीन. इट इज इक्विवेलेंट टू सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मशीन. और अपन को एक बहुत सिंपल पता है. क्या पता है? द रिलेशन बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द नंबर ऑफ पोल्स. ठीक है, तो सबसे पहले जो उसने पूछा है फॉर नंबर ऑफ पोल्स, वी नो दैट NS इज इक्वल्स टू 120F अपॉन P. 120F अपॉन P अपन को पता है. NS का वैल्यू कितना दिया है? नो लोड स्पीड इज इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड. समझ में आ रही बात? नो लोड पे तो मतलब क्या है, स्लिप का वैल्यू कितना होता है? नो लोड पे NR इक्वल्स टू NS होता है. ऑब्वियस है कि मतलब कि जो स्पीड आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जो सिंक्रोनस स्पीड है उसके बराबर आएगा. सो एट नो लोड स्लिप इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, चाहे तो मैं उसको लिख भी देता हूँ. एट नो लोड NS इज इक्वल्स टू NR. दैट्स वाई स्लिप इज इक्वल्स टू NS माइनस NR अपॉन NS इज इक्वल्स टू 0. इस टाइप से होता है. ठीक है, अगर मैं उसमें वैल्यूज पुट करूँ तो देखिए अभी NS का वैल्यू दिया कितना? 1000 आरपीएम. 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय कितना? P डिवाइडेड बाय कितना? P. इस टाइप से है. तो ये देखिए कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम कैंसल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल. 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना? 60. 60 में से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर का एक जीरो चला जाएगा. तो आपके पास जो P का वैल्यू आएगा, P विल बी इक्वल्स टू 6 पोल्स. P विल बी इक्वल्स टू बेटा 6 पोल्स. ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर, तो उसका आंसर कितना होगा? 6 होगा. कितना रहेगा? 6 रहेगा. ठीक है, आगे उसने पूछा है कि स्लिप परसेंटेज स्लिप एट फुल लोड. क्या पूछ रहा है? परसेंटेज स्लिप एट फुल लोड पूछ रहा है. जब परसेंटेज स्लिप एट फुल लोड की बात करेंगे तो देखिए उसमें क्या फाइंड करना है अपन को. जो सेकंड वाला जो उसने पोर्शन पूछा है, सेकंड पोर्शन में क्या उसने पूछा है? परसेंटेज स्लिप एट फुल लोड. एट व्हाट? फुल लोड. इस टाइप से. तो आपके पास स्लिप इज इक्वल्स टू व्हाट? NS माइनस NFL डिवाइडेड बाय व्हाट? NS. इस टाइप से. अब आपको NS का वैल्यू पता है. NS कितना है आपके पास? NS इज इक्वल्स टू 1000 आरपीएम है. उसके बाद NFL जो है आपके पास फुल लोड स्पीड इट इज इक्वल्स टू व्हाट? 950 आरपीएम है. ठीक है, तो परसेंटेज स्लिप पूछा है तो परसेंटेज स्लिप के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा फिर. ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करो तो देखिए उसमें क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम 1000
माइनस 950 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये अगर देखो आप तो ये देखिए क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 5%। तो जो परसेंटेज जो स्लिप आ रही बेटा उसका वैल्यू कितना 5% है, परसेंटेज जो स्लिप है उसका वैल्यू कितना 5% है। ठीक है, आगे उसने जो थर्ड पॉइंट पूछा है, थर्ड पॉइंट में उसने क्या पूछा, रोटर फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा, रोटर फ्रीक्वेंसी। तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी आएगी आपके पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए जो थर्ड पॉइंट है आपके पास रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एफ आर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एस टाइम्स ऑफ एफ एस। ये अपन पढ़े रिलेशन पे, मैं समझाया आपको उस टाइम पे। ठीक है, तो एफ आर का जो वैल्यू आएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी एस टाइम्स ऑफ एफ एस, वेर एस इज व्हाट, एस इज नथिंग बट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एफ इज द स्लीप एंड एफ एस इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सो एस का वैल्यू कितना है, 5% है। एस का वैल्यू कितना 5% है, इसका मतलब क्या, दिस इज 0.05। सो दिस इज 0.05 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 50, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 50। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये कितना बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2। तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 2.5 हर्ट्ज। कितना बन जाएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आपके पास, दिस विल बिकम 2.5 हर्ट्ज। कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 2.5 हर्ट्ज, इतना बन जाएगा बेटा। ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट विच वाज आस्क्ड टू अस। फोर्थ पॉइंट देख लेते क्या पूछा उसने। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा उसने, थर्ड पॉइंट था रोटर फ्रीक्वेंसी। फोर्थ पॉइंट है कि स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रोटर, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रोटर। अब इसको अगर मैं बात बोलूं तो देखिए उस टाइम पे मैंने आपको समझाया था, क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था कि जो ns होता है, ns इज इक्वल्स टू व्हाट, सिंक्रोनस स्पीड। दिस सिंक्रोनस स्पीड जो होगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, रोटर फील्ड स्पीड। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, रोटर फील्ड की जो स्पीड होगी ना, रोटर फील्ड स्पीड या स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, this will be equals to what, speed of rotor field. This will be equals to what, speed of rotor field. This will be equal to what, speed of the stator field. ठीक है, this will be equals to what, speed of stator field. इस टाइप से रहेगा आपके पास। उसने पूछा क्या अपन को, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। तो अपन को एक बात पता है, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड कितना है, स्पीड ऑफ आर एफ एल। ठीक है, मैं उसको डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ, स्पीड, दिस इज द एन एस विच इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ व्हाट, रोटर फील्ड। रोटर फील्ड का स्पीड कितना है, 1000 आरपीएम। कितना है, 1000 आरपीएम। और जो स्पीड है, जो फुल लोड स्पीड होगा, द स्पीड विथ विच योर रोटर विल रोटेट एट द फुल लोड, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी द स्पीड ऑफ द रोटर, that will be what, it will be the speed of the rotor. So speed of the rotor is what, it is 950 rpm, it is what, 950 rpm। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। चाहे तो मैं इसको लिख भी देता हूं, क्या पूछा उसने, पूछा है स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, क्या, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रोटर, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रोटर। बट अब जो पहली चीज होगी ना वो क्या आएगा आपके पास, उसके रिस्पेक्ट में देखना आपको, किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। मतलब क्या आपको लिखना क्या है ना, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू ns, मतलब क्या, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड माइनस nr, माइनस व्हाट, nr। जो पहली चीज है ना उसको पहले लिखना है, जो दूसरा है ना उसको माइनस करना है, इतना सिंपल है बेसिकली अगर बताओ तो। ये रिलेटिव क्वांटिटी, इसके पहले मैं समझाऊं कि रिलेटिव क्वांटिटी किस तरीके से लिखनी होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड इज व्हाट, इट इज 1000 आरपीएम माइनस स्पीड ऑफ द रोटर इज व्हाट, इट इज 950 आरपीएम। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 50 आरपीएम। ये कितना बन जाएगा बेटा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्चुअली दिस विल बी इक्वल्स टू 50 आरपीएम। ये कितना आएगा, 50 आरपीएम आ जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात। ठीक है, तो चार चीजें अपन ने फाइंड कर लिया। पांचवी चीज देखते हैं कि मतलब फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन उसमें उसने क्या पूछा है अपन को। ठीक है, उसने आगे अपन को पूछा है कि स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्पीड ऑफ व्हाट, रोटर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, स्टेटर। बेस बहुत ही सिंपल है, बहुत लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चन है डायरेक्टली। स्पीड ऑफ व्हाट, रोटर या रोटर फील्ड है, सॉरी, स्पीड ऑफ रोटर है। ठीक है, स्पीड ऑफ रोटर मतलब क्या, nr, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 950 आरपीएम, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 950 आरपीएम। स्पीड ऑफ स्टेटर, बेटा स्टेटर तो कांस्टेंट है, उसको तो सप्लाई दिया होता हो तुमने। ठीक है, तो स्टेटर तो कांस्टेंट पार्ट है। स्टेटर का मतलब है स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक।
ठीक है, सप्लाई किसको दिया, स्टेटर को, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऐसे कुछ मेंशन ही नहीं किया है कि मतलब इट इज अ रोटर फीड स्टेटर फीड, ऐसा कुछ नहीं, तो ऑलवेज यू विल टेक स्टेटर फीड मोटर, ऑलवेज यू विल टेक व्हाट, स्टेटर फीड मोटर। सो जो स्पीड ऑफ द स्टेटर है एन स्टेटर, उसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 आरपीएम, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 आरपीएम। हाँ, अगर उसने ऐसा बोला तो स्टेटर फील्ड बोला होता तो वो जाता क्या, एनएस के बराबर आ जाता है, वो क्या आ जाता है, एनएस के बराबर आ जाता है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटर फील्ड अलग बात है और स्टेटर अलग बात है। स्टेटर का जो है ना, स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट, स्टेटर फील्ड, फील्ड मतलब का रोटेटिंग पार्ट, इट इज व्हाट, इट इज एन एनएस के बराबर, वो स्टेटर फील्ड है। तो अपन को पूछा क्या, अपन को पूछा स्पीड ऑफ रोटर, क्या पूछा है, स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, स्टेटर। स्पीड ऑफ रोटर कितना है बेटा, 950 आरपीएम, माइनस इसका कितना है, स्टेटर का 0, तो कितना बन जाएगा, 950 आरपीएम। दिस विल बी द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। अगर ऐसा पूछा होता तो स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो स्पीड ऑफ स्टेटर पहले लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, जो विथ रिस्पेक्ट टू किसके पूछा है उसको लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसके केस में अगर पूछा तो स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, तो स्पीड ऑफ रोटर 950 आरपीएम माइनस रोटर फील्ड विल बी 1000 आरपीएम, तो आ जाता क्या, -50 आरपीएम, क्या आता -50 आरपीएम। इस तरीके से देखना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि 6 नंबर क्या पूछा उसने, 6 नंबर का जो पार्ट है उसने इस सब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एक सब क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रोटर फील्ड। बिल्कुल सही है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई। यही दो चीजें उनका पूछा क्या उसने पूछा क्या, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रोटर फील्ड। बेटा स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड क्या होता है, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, एनएस, बिल्कुल, एनएस इज 1000 आरपीएम माइनस स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, रोटर फील्ड का भी स्पीड कितना होता है, एनएस ही होता है, विच इज इक्वल्स टू 1000, तो दोनों का अगर डिफरेंस लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 0 आरपीएम, कितना आ जाएगा, 0 आरपीएम। बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखिए बहुत सारी चीजें यहां से कैलकुलेट कर ली है। अब लास्ट जो 7 नंबर का जो उसने सब पार्ट या सब क्वेश्चन जो पूछा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उसने पूछा क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी एट अ स्लिप ऑफ 10%, एट अ स्लिप ऑफ 10%। बहुत ही लड्डू काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा उसने, स्लिप दे दी अपन को, देखिए स्लिप कितना दे दिया, 10%, स्लिप इज इक्वल्स टू 10%, इसका मतलब स्लिप का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्लिप विल बी इक्वल्स टू 0.1, स्लिप विल बी इक्वल्स टू 0.1, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी वही रहेगी भाई, क्योंकि उसने बोला नहीं सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज किया, सिर्फ क्या चेंज किया, स्लिप चेंज कर दिए। सो एफ आर इज इक्वल्स टू व्हाट, एस टाइम्स ऑफ एफ एस, एस का वैल्यू दिया है 0.1 मल्टीप्लाई बाय एफ एस दिया है 50, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 50 हर्ट्ज, ये आ जाएगा अपने पास क्या, 50 हर्ट्ज, ठीक है। एक सिंपल आइडिया अगर मैं बताऊं तो देखिए यहाँ पे उसने कितना दिया था, 0.05 स्लिप दी थी, इसका डबल कर दिया उसने स्लिप को, कितना दिया, 0.1 दे दिया, ठीक है। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये वहाँ पे जितने फ्रीक्वेंसी थी उसका डबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है भाई, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत मतलब बहुत लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आराम से बन जाने चाहिए, सारे बच्चों से बनना चाहिए। अगर किसी को भी कहीं पे अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली आपका डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है क्वेश्चन में, 1100 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर। सबसे पहली बात जहां पे आपको ध्यान देना है, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिया, डेल्टा कनेक्टेड दिया है, इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार कनेक्टेड स्लीप रिंग रोटर। रोटर कैसा है भाई आपके पास, इट इज स्टार कनेक्टेड है, रोटर इज व्हाट, इट इज स्टार कनेक्टेड विथ अ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो ऑफ 3:2, 3.2 एक्चुअली, सॉरी 3.8, N1/N2 पर फेज तो दिया आपने 3.8 दिया। द रोटर रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस आर, लीकेज रिएक्टेंस बोला है, रोटर रेजिस्टेंस बोला है, उसके वैल्यूज कितने, 0.012 ओहम एंड 0.25 ओहम रिस्पेक्टिवली पर फेज रिस्पेक्टिवली। नेग्लेक्टिंग स्टेटर इंपिडेंस एंड मैग्नेटाइजिंग करंट डिटरमाइन द रोटर करंट एट स्टार्ट। क्या पूछ रहा है, रोटर करंट एट स्टार्टिंग with slip ring short circuited, the rotor power factor at starting with slip ring short circuited, rotor current and rotor power factor with slip ring short circuited, the rotor current at 4% slip with slip ring short circuited and rotor power factor at 4% slip with slip ring short circuited, with what, slip ring short circuited। इस टाइप से पूछा है। आगे उसने पूछा है कि आर एक्सटर्नल पर फेज इन रोटर सर्किट में, एक्चुअली ऐसा बोला उसने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन रोटर सर्किट पर फेज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टार्टिंग करंट ऑफ 100 एम्पियर इन द स्टेटर सप्लाई लाइंस, इन द व्हाट, स्टेटर सप्लाई लाइन, इट मींस इट इज अ लाइन करंट व्हिच हैज गिवन टू अस।
तो देखिए इसमें जो दिया है उसको थोड़ा अच्छे से अगर आप एनालाइज करें तो देखिए मैं पहले गिवन लिख लेता हूँ, फिर बाद में अपन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। 1100 वोल्ट, ये क्या दिया आपको, V1 दिया है, क्या दिया है, V1 दिया है, हाँ ठीक है, दिस इज 1100 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दिया अपन को 50 हर्ट्स, दिस इज 50 हर्ट्स। स्लिप रिंग विथ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो N1 अपॉन व्हाट, N2 पर फेज, दिस इज इक्वल टू 3.8। R2 का वैल्यू दिया उसने, X2 का भी वैल्यू दिया उसने, दिस इज 0.012 ओम एंड दिस इज 0.25 ओम, ठीक है, पर फेज रिस्पेक्टिवली। हाँ देखिए अभी उसने बोला क्या है, ये V1 दिया है, अब उसने आगे के पैरामीटर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, V1 या I1 R1 के बारे, R1 X1 के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। सो V1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, E1, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1100 वोल्ट। कितना, 1100 वोल्ट। समझ में आ रही बेटा बात आपको, ठीक है। तो आगे उसने बोला है कि डेल्टा कनेक्शन दिया है, गिवन क्या दिया उसने, डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर दिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, E2 का वैल्यू निकालेंगे। सो E2 अपॉन E1, याद रखना दिस इज पर फेज एंड दिस इज ऑल्सो पर फेज, इज इक्वल्स टू N2 पर फेज डिवाइडेड बाय व्हाट, N1 पर फेज डिवाइडेड बाय N1 पर फेज। E1 का E2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो E2 पर फेज इज इक्वल्स टू E1 पर फेज मल्टीप्लाई बाय N2 अपॉन N1, दोनों कैसे पर फेज है। अब देखिए डेल्टा कनेक्टेड है तो वही डेल्टा कनेक्टेड है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 1100 वोल्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है VL इज इक्वल टू व्हाट, V फेज और डेल्टा कनेक्टेड, फॉर व्हाट, डेल्टा कनेक्टेड। अच्छा ठीक है, तो मैं इक्वल्स टू की जगह पे लिख देता हूँ फॉर डेल्टा कनेक्शन, फॉर व्हाट, डेल्टा कनेक्शन। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। तो E2 का वैल्यू कितना होगा, E2 पर फेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दिस इज 1100 मल्टीप्लाई बाय N2 अपॉन N1। देखिए N1 अपॉन N2 का वैल्यू दिया है 3.8, इसका मतलब N2 अपॉन N1 का वैल्यू होगा 1/3.8, दिस विल बी 1 अपॉन 3.8। तो इसका जो वैल्यू बनेगा आपके पास, दिस विल बी 1100 डिवाइडेड बाय 3.8, दिस इज इक्वल्स टू 289.47, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 289.47 volt, and this is nothing but the E2 per phase, this is nothing but what, this is nothing but the E2 per phase। ये किसका वैल्यू है, पर फेज वोल्टेज ऑफ E2, इस टाइप से आने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं, उसने क्या पूछा है, अपन को पूछा है रोटर करंट एट स्टार्ट, रोटर करंट एट स्टार्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखता हूं मैं, एट स्टार्टिंग में रोटर करंट उसने पूछा कितना आएगा। तो देखिए बात करते हैं अभी, जो पहला पॉइंट बोला उसने, क्या बोला पहला क्वेश्चन, रोटर करंट एट स्टार्ट विथ स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड, विथ व्हाट, स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड। तो देखिए स्टार्टिंग में जो स्पीड आएगी भाई, स्टार्टिंग में स्पीड कितनी होगी, एट स्टार्ट, स्टार्टिंग में तो स्पीड तो जीरो ही होगी, NR इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 RPM, NR इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 RPM, इस टाइप से रहेगा। जो स्लिप आएगा, स्लिप इज इक्वल्स टू NS minus NR divided by NS, तो दिस विल बिकम NS divided by NS is equals to 1, ठीक है। तो आपके पास जो स्लिप का वैल्यू आएगा, स्लिप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, स्लिप 1 आ जाएगा। अब अगर मैं जो रोटर करंट लिखूं तो रोटर करंट कैसे लिखोगे, रोटर करंट लिखोगे I2, दिस विल बी व्हाट, पर फेज करंट, I2 पर फेज इज इक्वल्स टू व्हाट, E2 पर फेज, ठीक है, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय स्लिप S अंडर रूट ऑफ Z, Z लिखोगे क्या, R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट, S टाइम X2 इसका होल स्क्वायर, इस टाइप से लिखोगे। स्लिप का वैल्यू लिख दीजिएगा, कितना है भाई, स्लिप का वैल्यू लिख दीजिएगा। अगर आप उसको और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हो तो देखिए किस टाइप से आएगा। अगर मैं S को कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा S टाइम्स ऑफ E2 पर फेज डिवाइडेड बाय, यस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से मैं S स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो बन जाएगा R2 अपॉन S इसका होल स्क्वायर प्लस व्हाट, X2 प्लस व्हाट, X2, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए S से H कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आ जाएगा करंट का एक्सप्रेशन वो इस टाइप से आ जाएगा, I2 पर फेज इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बस इसमें वैल्यूज पुट करना है, S का वैल्यू तो 1 है अपन को पता चल गया, तो I2 का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, I2 पर फेज का जो वैल्यू आ जाएगा, E2 पर फेज का वैल्यू कितना आपने 289.47, सो दिस इज 289.47 डिवाइडेड बाय
अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.012, एस का वैल्यू 1 है पहले बता रहा हूँ, ठीक है, प्लस 0.25 इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 0.012 इसका स्क्वायर प्लस 0.25 इसका स्क्वायर, ठीक है, 0.25028, दिस इज 289.47 डिवाइडेड बाय 0.25028 इज इक्वल्स टू, तो स्टार्टिंग में देखिए कितना करंट आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 289.47 1156.54 एम्पियर, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पर फेज रोटर करंट, दिस इज रोटर पर फेज करंट, कितना आ रहा है भाई आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 1156.54, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पर फेज करंट। स्टार्टिंग में करंट इंडीड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका वैल्यू एक बार फिर से निकाल ले रहा हूँ कि कहीं पे गलती ना हो जाए भाई, ठीक है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सावधानी के साथ सॉल्व करते जाओगे उतने आपके चांसेस है कि मतलब कम मिस्टेक्स होगी, ठीक है। बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है। तो पहला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। आगे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि द रोटर पावर फैक्टर एट स्टार्ट विद स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड, विद व्हाट, स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड। पहले केस में अगर ऐसा बोला नहीं होता कि स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड नहीं है तो क्या होता, करंट ही नहीं आती सर्किट में, क्योंकि पाथ ही कंप्लीट नहीं होता उसका, तो उसका फ्लक्स आता ही नहीं, तो बात ही होती नहीं फिर, ठीक है। तो उसमें डायरेक्टली करंट ही जीरो होती है। अगर उसने स्लिप रिंग ओपन कर दिया था तो अगर स्लिप रिंग सर्किट की वजह से जो रोटर सर्किट अगर ओपन हो जाता तो मतलब करंट आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। और टॉर्क प्रोड्यूस होता ही नहीं फिर, क्योंकि दोनों फील्ड चाहिए ना टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो हाँ, तो सेकंड केस के लिए क्या बात करने वाले अपन, सेकंड केस के लिए बोलेंगे रोटर पावर फैक्टर, क्या, रोटर पावर फैक्टर। सो रोटर पावर फैक्टर cos of phi 2 is equals to what, R2 upon under root of स्क्वायर प्लस एक्स टाइम x2 इसका स्क्वायर। अगर आप s को अगर कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा R2 अपॉन एस डिवाइडेड बाय R2 अपॉन एस इसका स्क्वायर प्लस व्हाट, प्लस x2 इस टाइप से। तो अपने पास इसका जो वैल्यू था, इसका वैल्यू मतलब क्या, इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू कितना आपके पास, इसका वैल्यू 0.25028, दिस इज 0.25028, ठीक है। और R2 का वैल्यू कितना है, 0.012 है, और ठीक है, और स्लिप का वैल्यू तो 1 ही है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिर 0.012 इस टाइप से। तो आपके पास जो cos ऑफ phi 2 का जो वैल्यू आने वाला है, cos ऑफ phi 2 का वैल्यू बेटा देखिए किस टाइप से आने वाला है, 0.25028, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 0.012, दिस विल बिकम 0.0479, दिस विल बिकम व्हाट, 0.0479 लैगिंग। क्योंकि ऑब्वियस अगर इतनी ज़्यादा करंट है और अपन को पता है कि भाई इनिशियली जो करंट आएगी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आपकी मोटर लेने वाली है, तो अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि करंट पावर फैक्टर कैसा होगा, बहुत ही कम होगा, पावर फैक्टर कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। थर्ड की बात करता हूँ मैं, थर्ड पॉइंट जो उसने बोला है, उसने बोला है रोटर करंट एट 4% स्लिप विथ स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। उसने देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, उसने बोला कि रोटर करंट एट 4% स्लिप विथ स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड, विथ व्हाट, स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किट। कुछ भी करना नहीं है, जो पहला क्वेश्चन था आपके पास, पहला क्वेश्चन का ये जो फॉर्मूला था, बस ये वाला फॉर्मूला अपन को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, चेंज नहीं करना है उसमें। I2 पर फेज विथ 4% स्लिप रिंग, ठीक है, बिल्कुल भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। E2 पर फेज का वैल्यू कितना है भाई, देखिए मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, I2 इज इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R2 अपॉन एस इसका स्क्वायर प्लस व्हाट, x2, तो यह आ जाएगा 289.47 डिवाइडेड बाय दिस इज 0.012 डिवाइडेड बाय 0.04, क्योंकि इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर प्लस व्हाट 0.25 प्लस व्हाट 0.25, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए पहले इसका वैल्यू निकालेगा, क्योंकि ये आपको जो पावर फैक्टर निकालोगे तो तब उसका वैल्यू पता जरूरत पड़ेगा, 0.012
डिवाइडेड बाय 0.04 इसका स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, दिस इज 0.39, दिस इज 0.39051, ठीक है, दिस इज 289.47। तो यहाँ से जो आपके पास करंट आएगी, रोटर करंट जो आएगी आपके पास पर फेज, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 289.47, this is 741.25, this is what 741.25 एम्पियर, ठीक है, इस टाइप से आ रही है आपके पास, इस टाइप से क्या आ रही है आपके पास, रोटर करंट आ रही है एट स्टार्टिंग में, बहुत ही स्टार्टिंग में नहीं है, लोडेड कंडीशन पे कि जब 4% स्लिप दिया उस टाइप पे उसने पूछा, ठीक है। और तो फोर्थ पॉइंट उसने पूछा है क्या, रोटर पावर फैक्टर, क्या रोटर पावर फैक्टर एट 4% स्लिप, एट व्हाट 4% स्लिप। तो इसके लिए क्या करोगे, cos ऑफ phi 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, R2 अपॉन एस डिवाइडेड बाय R2 बाय एस इसका होल स्क्वायर प्लस व्हाट x2, ठीक है। आप चाहे तो उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, मतलब चांसेस है कि ये सही से नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। R2 का वैल्यू कितना बेटा, 0.012 डिवाइडेड बाय 0.04, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट इसका वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, कितना है इसका वैल्यू, दिस इज 0.39051, इस टाइप से है। तो इसका जो वैल्यू आएगा एक्चुअली दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 0.3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.39051, दिस इज 0.678, सॉरी 768, 0.768 लैगिंग, ठीक है, 0.768 लैगिंग, ये आ रहा है उसका पावर फैक्टर। मैं एक बार फिर से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं पे गलती ना हो जाए, क्योंकि सेफ्टी इज ऑलवेज बेटर देन सिक्योरिटी। तो एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये देखिए अपने चार जो उसने सब क्वेश्चंस देते एक ही क्वेश्चन में, वो सारे मैं सॉल्व कर दिया हूँ, वो क्या है ना, मैं सारे के सारे सॉल्व करके दिया हूँ। अब जो उसने लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि आर एक्सटर्नल का वैल्यू फाइंड करना है, कि जिसके लिए जो स्टार्टिंग करंट हो गया, जिसके लिए स्टार्टिंग करंट ऑफ 100 एम्पियर इन द स्टेटर सप्लाई लाइंस, स्टार्टिंग करंट पे उसने पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए उसने पूछा है कि आर एक्सटर्नल का वैल्यू कितना होगा भाई, आर एक्सटर्नल का वैल्यू कितना होगा, बेसिकली उसने पूछा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूँ भाई, आप बहुत अच्छे से देखना उसको, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करोगे, 5th पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एट स्टार्ट I start, but this is what, this is line current, this is 100 एम्पियर, this is what 100 एम्पियर। तो I पर फेज कितना आएगा, I पर फेज, I स्टार्ट, एक्चुअली कौन सा बोला उसने, दिस इज अ स्टेटर 100 एम्पियर इन द स्टेटर सप्लाई लाइंस, इसका मतलब क्या है, दिस इज द स्टेटर करंट, और आई कैन कॉल इट एज व्हाट, दिस इज I1, दिस इज व्हाट I1 पर फेज कितना आएगा फिर ये, दिस विल बिकम 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, √3 एम्पियर, ये क्या बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √3 एम्पियर, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी स्टार्टिंग करंट, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो I2 चाहिए ना, तो I2 इज इक्वल्स टू N1, ठीक है, I2 अपॉन I1, ये पर फेज है दोनों, याद रखना है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, N1 अपॉन N2, इसका रेशो अलग अलग होता है, आपको पता है, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया भी इसके पहले, ट्रांसफार्मर के केस में भी मैंने समझाया, बोथ आर द फेज क्वांटिटीज, बोथ आर द व्हाट, फेज क्वांटिटीज। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए I2 का वैल्यू, सो I2 पर फेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, I1 पर फेज मल्टीप्लाई बाय N1 अपॉन व्हाट, N2, इस टाइप से। I1 का वैल्यू कितना है भाई, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय N1 अपॉन N2 का वैल्यू 3.8, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 219.39, कितना, दिस इज 219.39 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, I2, दिस इज पर फेज लाइन करंट, सॉरी पर फेज करंट, एक्चुअली आपका रोटर ही स्टार कनेक्टेड है, तो उसमें लाइन करंट फेज करंट दोनों तो सेम ही होने वाला है, उसमें क्या है ना, दोनों तो सेम ही होने वाला है, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए उसने पूछा क्या, ये स्टार्टिंग पे, तो स्टार्टिंग पे बेटा स्लिप का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्टार्ट पे स्लिप का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि रोटर स्पीड 0 होती है एट स्टार्ट पे, ठीक है। स्टार्टिंग कंडीशन पे रोटर स्पीड कैसे होती है आपके पास, 0, सो एट स्टार्ट NR is equals to 0, that's why slip is equals to 1।
दैट्स व्हाई व्हाट स्लिप इज इक्वल्स टू 1। और उसने क्या पूछा अपन को, अभी आर एक्सटर्नल उसमें ऐड करना है, तो जो एक्सप्रेशन बनेगी आपके पास I2 इज इक्वल्स टू व्हाट X2 इज इक्वल्स टू व्हाट सॉरी E2 डिवाइडेड बाय व्हाट R2 प्लस R एक्सटर्नल इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2। और ये क्या है, ये अपन को R2 बाय S इस टाइप से। वैसे तो स्लिप का वैल्यू 1 ही रहेगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि शायद आप समझ सकते हो अभी सी चीज़ें, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसका वैल्यू कितना है, दिस इज 219.39 इज इक्वल्स टू दिस इज 218.47 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 0.012 प्लस R एक्सटर्नल इसका स्क्वायर प्लस 0.25, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से मैं उसको अगर निकालूँ तो देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बेसिकली 0.012 प्लस R एक्सटर्नल इसका स्क्वायर प्लस 0.25 इसका स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट 289.47 डिवाइडेड बाय 219.39 इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करता हूँ उसको, मैं देखता हूँ कि उसका आंसर क्या आने वाला। बेसिकली दिस इज 289.47 डिवाइडेड बाय 219.39 यार है 1.3119 और इसका स्क्वायर याद का 1.74089 कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 1.74089, दिस इज इक्वल्स टू 0.012 प्लस R एक्सटर्नल इसका स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर प्लस व्हाट 0.25 का स्क्वायर, इस टाइप से आ रहा है बेटा बात, ठीक है। तो ये देखते कि भाई इसमें फिर किस टाइप से आने वाला है चीज़ें, ठीक है। तो ये जो बनेगी आपके पास बात, दिस विल बिकम 0.012 प्लस R एक्सटर्नल इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 1.74089 माइनस 0.25 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो दिस माइनस 0.25 का व्हाट स्क्वायर इस टाइप से, और इसका क्या है ना अंडर रूट लेना आपको, इसका क्या है ना अंडर रूट लेना, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.2955, दिस विल बिकम 1.29553 ओहम एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.012 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल इस टाइप से। तो जो R एक्सटर्नल का वैल्यू आएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.29553 माइनस 0.012, this is the value of resistance to be added in series with the armature in series with the rotor circuit so as to obtain the line current of 100 ampere in the stator supply lines, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा दिस विल बिकम 1.2853 ओम, ये आ जाएगा किसका R एक्सटर्नल का वैल्यू, किसका आ जाएगा ये R एक्सटर्नल का वैल्यू आएगा। तो इस तरीके के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल कुछ भी नहीं है और कहीं पे भी नहीं। अगर आपको कहीं पे लगता होगा तो मुझे लिखिएगा, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस ये थोड़ा आपको लगा होगा कि लेंदी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इसी काइंड ऑफ क्वेश्चंस अपन को एग्जाम्स में और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछते रहते हैं, ठीक है।